दादा, आपकी आंख में आंसू? दादा, बहन ने फिर कुछ कहा क्या? अर्जु, तुझे मंजू की बात का बहुत बुरा लगा है ना? नहीं दादा, मैं जानता था, मैं जानता था कि तू ना ही बोलेगी। मेरे समझ में नहीं आ रहा है अर्जु कि मैं क्या करूं। मंजू को समझा समझा कर मैं थक गया हूं, लेकिन वो है कि समझने का नाम ही नहीं लेती। अब तो मैं हारा सा महसूस करने लगा हूं। अर्जु, मुझे माफ कर दे। मंजू की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूं। नहीं दादा, इसकी कोई जरूरत नहीं। दादा, मैं मंजू बहनी को अच्छी तरह जानती हूँ। वो भले से 4 बातें मुझे सुना देंगी, लेकिन कल को वो भूल भी जाएंगी। लेकिन वो 4 बातें सुनने वाला नहीं भुला पाता ना। ठीक है ना दादा, मैं आदत डाल लूंगी। और वैसे भी दादा, हम सब में कोई ना कोई बुराई होती है, तो फिर हम क्यों किसी और की बुराई के बारे में सोचें? दादा, जब हम किसी को अपना जीवन साथी बनाते हैं ना, तो उसे उसकी अच्छाई के साथ, उसकी बुराई के साथ हम स्वीकार करते हैं। और एक की बुराइयां झांककर अच्छाई के साथ जिंदगी जीना, इसी को तो गृहस्थी कहते हैं। और जो मैं जानता हूं, लेकिन दादा, आज कुछ मांगू आपसे? बोल बेटा। दादा, आप फिर कभी भी किसी भी बात पर मंजू बहनी पर हाथ नहीं उठाएंगे? दादा, ऐसी हालत में उनके साथ इस तरह का बर्ताव करना बिल्कुल सही नहीं है। ना उनके लिए सही है और ना बच्चे के लिए। मैं जानता हूं अर्जु, मैं भी मंजू से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन उसकी वो बातें, वो हरकतें, खास करके जब वो तुझे कुछ उल्टा सीधा बोलती है ना, तो मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। शांत हो जाए दादा। मेरी किस्मत ही अजीब है। मैं अपनी किस्मत को लेकर बहुत बदनसीब हूं, इसलिए गलती से भी मुझे कोई कह देता है ना, तो मैं बुरा नहीं मानती दादा, क्योंकि मैं इन रिश्तों से नाराज नहीं होना चाहती। मैं नहीं चाहती कि मंजू वहीनी मेरे बारे में क्या सोचती है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन्हें वो सारी खुशियां देना चाहती हूँ जिनकी वो हकदार है। अपनी किस्मत की वजह से मैं मानव को तो खो ही चुकी हूँ। अब किसी से नफरत करके मैं इन रिश्तों को नहीं खोना चाहती दादा। अर्जु, तू खुद अच्छी है ना, इसीलिए तुझे सब अच्छे लगते हैं। एक किस्मत वाला तो मैं हूं कि मुझे तुझ जैसी बहन मिली। अर्चना, बोलो। मानव, बाबा की तबीयत कैसी है? वो भी ठीक है। मैं उनके लिए दवाई लेके आया हूँ, लेकिन वो डॉक्टर कह रहा था कि दवाई से ज्यादा कुछ नहीं होगा, को खुद से ही कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर ऐसी शराब पीते रहे तो। नहीं मानव, ऐसे मत कहिए। मानव, किसी भी तरह बाबा की शराब छुड़ानी होगी।
मैं वहां नहीं हूं तो क्या हुआ, आप तो है ना वहां। लेकिन क्या करे अर्चना? वो तो मैं भी नहीं जानती मानव, लेकिन हर वो बात जो बाबा को शराब पीने के लिए मजबूर करे वो टालनी होगी। हमारे तलाक लेने की बात कैसे टालूंगा मैं? अर्चना, मैंने पहले भी बाबा को बोला है, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं समझ। क्या हुआ मानव? हेलो? कुछ नहीं हुआ, मैं बोल रही हूँ। मानव के हाथ से छीन लिया मैंने फोन। और सुन, दोबारा यहाँ गलती से भी फोन नहीं करने का। लेकिन आई तुम दोनों ने अलग होने का फैसला किया ना, हमने तो नहीं कहा था ना तुम दोनों को अलग होने के लिए। ये रोके नाटक मुझे मत करके दिखा। और मानो तू भी सुन, तुमने अलग होने का फैसला किया ना, तब पूरी तरह तोड़ दे अर्चना को तेरी जिंदगी से। किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना उसके साथ, समझा? ताई, जीजू को फोन किया था तूने? अब कैसे हैं उनके बाबा? अच्छे। और कुछ बात नहीं हुई जीजू के साथ? वैशु, मानव अब तेरे जीजू नहीं रहे। क्या करूं ताई, आदत होगी। लाख कोशिश करने के बावजूद भी उनका नाम जुबान पर से जाता ही नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह तेरे दिल से उनकी याद नहीं जाती। सर, आपको कुछ चाहिए? नो थैंक्स। ओके सर। जी टीवी आज लिखेंगे कल।